सामने वाले व्यक्ति के भावों का पता हमें उसके देह के कार्य से पता चल जाता है। भले देह के कार्य डिस्चार्ज हैं, परंतु सामने वाले की देह की क्रिया से उसके अंतरात्मा की भावना हमको पता चलती है, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। तो उसके लिए मुझे प्रतिक्रमण या प्रायश्चित करना पड़ेगा स्वामी जी। और इसके साथ और है, और मेरी बुद्धि जो ये दिखाती है वो डिस्चार्ज बुद्धि है या फिर चार्ज बुद्धि है? सबसे पहली बात यह है कि आपने कहा कि उनकी प्रकृति को देखकर मेरे को उसके अंदर की भावना मालूम हो जाती है। तो ये देखकर जो भावना मालूम होती है वो डिस्चार्ज भावना उनकी भी है, वो चार्ज भावना नहीं है। वो उनके साथ जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है वो उनका सब्जेक्ट है, मगर है उसकी डिस्चार्ज भावना जो उनके उदय कर्म के साथ जुड़ी हुई है। अभी हमारा संबंध क्या है उनके साथ? जो कर्मों का हिसाब है वो हमारा संबंध है। इसमें हम इसके मन वचन काया को कुदरती रचना के रूप में देखें और हमारे मन वचन काया को भी हम कुदरती रचना के रूप में ही देखें। ये हमारा पुरुषार्थ है। उनकी मन वचन काया की क्रिया के पीछे उनके भाव क्या है और वो भाव के पीछे उनका चार्ज भाव क्या है, इतना सारा जानकारी सामने वाले व्यक्ति की लेने की हमको आवश्यकता जरूरत नहीं है। सही, परंतु ये अपन को जो ज्ञान मिला ना स्वामी जी, उससे अपन को उसका चार्ज और डिस्चार्ज यूं होता है कि ये ऐसा चार्ज हो रहा है उसका भाव देह से। हाँ नहीं, मगर मैं यही कहता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति का चार्ज क्या क्या होता है वो राम को सोचने की जरूरत नहीं है कि रावण का चार्जिंग क्या क्या होता है। वो मेरी पत्नी को उठा के ले गया तो उनको क्या क्या चार्जिंग होगा, उनको नरगति में जाना पड़ेगा, वो राम को सोचने की जरूरत नहीं है। यस कि नो? यस 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 स्वामी जी। हाँ, फिर हम क्या राम से बड़े हो गए क्या? नहीं 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 नहीं, हम सामने वाले का भी सोचे नहीं स्वामी। पर मेरा इसमें पूछना था कि यदि ऐसा हो जाता है तो प्रतिक्रमण या प्रायश्चित करना पड़ता है तुरंत? नहीं, ये मेरे को पता है स्वामी जी के ऐसा नहीं होना चाहिए, सब डिस्चार्ज है, कुदरती रचना है, ये सब मैं समझ रहा हूँ, परंतु ये मेरा नहीं, अधिकांश लोगों का ये प्रश्न हो सकता है स्वामी जी। हाँ, तो हमको तो यही करना है कि प्रकृति को जो कुछ भी समझ में आता है, आंखों से जो कुछ दिखता है और अंतस्करण से डिस्चार्ज अंतस्करण से जो कुछ भी उसको समझ में आता है वो सबको हमको तो कुदरती रचना ही मानना है, चाहे सामने वाले का मन वचन काया है चाहे फाइल नंबर 1 के मन वचन काया है, उनको दोनों को एक ही टाइटल लगेगा, कुदरती रचना। हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ हाँ हाँ, और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बराबर। आप इतना जरूर ध्यान रखो कि आध्यात्म के मार्ग के अंदर जितना भी, मैंने पहले भी बहुत बार मैं कह चुका हूं, जितना भी प्रकृति चाहे आपकी है चाहे दूसरे की है, जितना भी कोई भी एंगल से आप डीप में जाओगे इसमें पजल ही है, उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और इसीलिए हमारे आध्यात्म विज्ञान के अंदर हमने एक ही रास्ता बताया है, सिर्फ आपका मन वचन काया है या दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया जो हमारे साथ रिलेटेड है, या तो दिखता है या तो समझ में आता है या तो अनुभव में आता है, वो सभी प्रकार के मन वचन काया को सिर्फ और सिर्फ कुदरती रचना के रूप में देखना, वो ही हमारा उत्तम और सर्वोत्तम दर्शन होगा। ये पुरुषार्थ यही कहलाएगा ना सामने? हाँ हाँ, पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा करेगा
और डिस्चार्ज प्रकृति है, अंतस्करण बाह्यकरण, वो दोनों उदय कर्म है। हाँ 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 समझ, हाँ हाँ समझ में? हाँ स्वामी जी, हाँ हाँ आया 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 स्वामी जी, हाँ हाँ ओके। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी।